आइए देखते हैं आज जीके का क्वेश्चन क्रेस्टिक सेट 2 से। क्रेस्टिक सेट दूसरा क्वेश्चन नंबर पहला, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री अरविंद घोष, महात्मा गांधी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए पहला क्या कर रहा है, पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला कह रहा है लेक्स लोकी अधिनियम, बंगाल टेंसी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ये कौन सा सीरियल बाय हुआ था? जो सीरियल बाय बोल रहा है इसमें ऑप्शन नंबर एक में पहले एक वाला हुआ था टेंसी अधिनियम, या उसके बाद आयु की सहमति अधिनियम। ये तीनों बारे इस तीनों को, चारों क्वेश्चन को सीरियल बाय में सजाना है कि कौन सा अधिनियम पहले हुआ था। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन सा अधिनियम हुआ था। तो आपका जो है लेक्स लोकी अधिनियम, लेक्स लोकी अधिनियम ये हुआ था आपका 1850 में। कब हुआ था आपका? 1850 ईस्वी में हुआ था। इसका उद्देश्य था धार्मिक मामलों में व्यक्तिगत कानून को स्पष्ट करना। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था धार्मिक मामलों में व्यक्तिगत कानून को स्पष्ट करना, कानून को स्पष्ट करना। दूसरा कब था? बंगाल टेंसी अधिनियम। ये अधिनियम आपको हुआ था 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। यह अधिनियम बंगाल में किसानों के अधिकारों से संबंधित था। बंगाल टेंसी अधिनियम जो है बंगाल में किसानों के अधिकारों से संबंधित था। आयु की सहमति अधिनियम, ये अधिनियम आपका कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1891 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत विवाह से सहमति की न्यूनतम आयु बढ़ाई गई थी। आयु की सहमति अधिनियम 1891 में हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा विवाह का जो आयु था उसको बढ़ाया गया था। चौथा अधिनियम देखिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1904 ईस्वी में। इस अधिनियम के तहत इसे लॉर्ड कर्जन के समय लागू किया गया था, जिसे विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा जा सके। तो आपका आंसर इसमें कौन सा सही होगा? तो आपका सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 डी। कौन सा सही हो जाएगा? ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था,
तीसरा ये हुआ था और चौथा ये हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी लाहौर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 4 बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई? बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई? ऑप्शन ए 1453 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1773 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1779 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1812 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी 1773 ईस्वी में। बोस्टन टी की घटना कब हुई थी? 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकट स्वरूप था जो वर्ष 1919 में क्या हुआ था? नाई धोबी बंद सामाजिक बायकट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में क्या हुआ था? इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी जमींदारों और गांव की निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया कदम था। या ऑप्शन नंबर डी साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो सबसे पहले समझना है कि ये नाई धोबी जो है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकट है क्या? तो नाई धोबी बंद एक सामाजिक बहिष्कार का तरीका था जिसे 1919 में प्रतापगढ़ जिले में किसानों के द्वारा चलाया गया था। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1919 में प्रतापगढ़ में किसानों के द्वारा चलाया गया था। नाई धोबी बंद का अर्थ है कि गांव का जो नाई होता है, हजाम जिसको कि हम हजाम बोलते हैं, और धोबी, यह निर्णय लेते थे कि वे जमींदारों और तलुकदारों या अंग्रेजी शासन काल के समर्थकों की सेवाएं नहीं देंगे। नाई बाल नहीं काटेगा, धोबी कपड़े नहीं धोएगा। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था शोषण करने वाले वर्ग पर सामाजिक दबाव बनाना। नाई धोबी जो ये था, शोषण करने वाले वर्ग पर सामाजिक दबाव बनाता था। हिंसा के बिना विरोध दर्ज कराना, किसानों की एकता और संगठन शक्ति को दिखाना। इसका ऐतिहासिक महत्व था। यह आंदोलन किसान आंदोलन में अपनाया गया एक प्रभावी और अहिंसक हथियार था। इससे शोषक वर्ग को सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया जाता था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया एक अभियान था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, संगम युग में कुदेर किस लिए प्रसिद्ध विख्यात था?
संगम युग में उदयपुर, ये गलत है, यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा उदय, उदयपुर हो जाएगा, उदयपुर। उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? संगम युग में उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? तो आपका इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन नंबर बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन नंबर सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन नंबर डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 7, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए फुतु उस सलातिन, फुतु उत सलातिन क्या था? फुतु ए फिरोज शाही क्या था? तारीख ए फिरोज शाही क्या था? खजैन उल फुतुह क्या था? सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जानिए, फुतुह उस सलातिन, फुतुह उस सलातिन क्या था? यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ था। क्या था? ऐतिहासिक ग्रंथ था। क्या था? ऐतिहासिक ग्रंथ था। इसका लेखक जो है इसामी थे। इसका लेखक कौन थे? इसामी, अब्दुल मलिक इसामी। इसका लेखक कौन थे? अब्दुल मलिक इसामी थे। इसका लेखक कौन थे? अब्दुल मलिक इसामी। अब जानिए फुतु ए फिरोज शाही क्या था? फुतु ए फिरोज शाही क्या था? सबसे पहले जानिए फुतु उस सलातिन, इसका लेखक कौन था? अब्दुल मलिक इसामी था। और विषय दिल्ली सल्तनत के पतन और ब्राह्मणी समाज राज्य की स्थापना की थी। या दिल्ली सल्तनत नहीं बल्कि ब्राह्मणी सल्तनत से जुड़ा ग्रंथ है। अब देखिए क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? फुतु ए फिरोज शाही, ये क्या था आपका? तो फुतु ए फिरोज शाही एक आत्म ग्रंथ था। क्या था? आत्म ग्रंथ था। इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, यानी आपका ये ऑप्शन लग जाएगा। उसके बाद जानिए ऑप्शन नंबर सी, तारीख ए फिरोज शाही, ये क्या था? तो तारीख ए फिरोज शाही यह ग्रंथ दो इतिहासकारों ने इसे लिखा था। दो इतिहासकारों ने इसे लिखा था। एक लिखा था आपका जियाउद्दीन बरनी। कौन लिखा था आपका? लिखा था आपका जियाउद्दीन बरनी। कौन लिखा था आपका? जियाउद्दीन बरनी लिखा था। और एक लिखा था शम्स ए सिराज अफीफ। और क्या लिखा था? एक लिखा था आपका सिराज अफीफ। ये दोनों मिलकर इस पुस्तक को लिखा था, तारीख है फिरोज शाही को। अब एक खजैन उल फुतूह, ये क्या था आपका? तो खजैन उल फुतूह इसको लिखा था अमीर खुसरो। किसने लिखा था आपको? अमीर खुसरो लिखा था। यह एक विजय वर्णन ग्रंथ था जिसका संबंध अलाउद्दीन खिलजी से था। विषय अलाउद्दीन खिलजी का विजय यात्रा था इसमें। सेवन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी,
राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिली थी? सिंधु सभ्यता में प्राप्त मोहरों में कौन सी वृक्ष की आकृति मिली थी? ऑप्शन नंबर ए आम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी साल, ऑप्शन डी पारिजात। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पीपल। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिली है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पीपल। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विष्णु खांडेकर, रंजीत देसाई, शिवाजी सावंत या भालचंद्र नेमाडे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 9 का? ऑप्शन नंबर सी शिवाजी सावंत। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? ऑप्शन ए पलासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, इलाहाबाद का फरमान या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई के बाद क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? ऑप्शन ए बिशन दास, ऑप्शन बी उस्ताद मंसूर, ऑप्शन सी मनोहर, ऑप्शन डी अबुल हसन। तो 11 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उस्ताद मंसूर को। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था। क्वेश्चन नंबर 12, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन सी विजालय, ऑप्शन डी राजराज प्रथम। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 12 का? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 13, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पाल, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी विजयनगर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 13 का? ऑप्शन नंबर डी विजयनगर के शासकों के द्वारा अंतराज सागर जलाशय का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1210 ईस्वी में, 1219 ईस्वी में, 1227 ईस्वी में, 1235 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1227 ईस्वी में। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुआ था? 1227 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15,
गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो 15 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अकबर। गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 16 से।